Hello children, in this video I am going to resume the exercise number 2.4 from question number 4. This question is based on the factorization by splitting the middle term. Students, क्लास 8th में आप ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के या किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर कैसे किए जाते हैं. ओके, कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई द कांस्टेंट टर्म विद द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. जो भी आपका आंसर आता है यू हैव टू डू द फैक्टर ऑफ दैट आंसर टू गेट द रिजल्ट व्हेन वी ऐड और सबट्रैक्ट. सी द लास्ट साइन. जो हम प्लस करते हो और माइनस कर क्या वैल्यू लाते हैं? मिडिल टर्म का कोफिशिएंट, दैट इज एक्स का कोफिशिएंट हम लाते हैं. वही क्या होता है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन होता है. सी विद एग्जांपल्स. Question number 4, first part and fourth part. I have to solve it for you. See, here 12x square minus 7x plus 1. It is written in the standard form. The coefficient of x square is 12 and the constant term is 1. So, when we multiply 12 by 1, we get 12 is the answer. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको 12 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको सी द लास्ट साइन क्या करके प्लस करके आंसर क्या है? मिडिल टर्म के कोफिशिएंट के बराबर, दैट इज 7 के इक्विवेलेंट आ जाए. ओके, तो 12 के फैक्टर हम करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 4 बिकॉज if we multiply 3 and 4 we get the result 12 and if we add 3 and 4 we will get the result as the middle term. तो हम यहाँ मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे. 12x स्क्वायर माइनस दिस बिकम्स 3 प्लस 4 और x यहाँ पर लगा हुआ है प्लस 1. तो इसी तो बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करें जो मल्टीप्लाई होकर कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के प्रोडक्ट के इक्वल बने और प्लस होकर या माइनस होकर. ये कैसे देखते हैं आप? साइन से. ये अगर साइन प्लस है तो प्लस होकर मिडिल टर्म बननी चाहिए और अगर साइन माइनस है तो माइनस होकर मिडिल टर्म आनी चाहिए. तो यहाँ प्लस था तो हमने देखा 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7. नाउ 12x स्क्वायर माइनस 3x minus plus minus 4x plus 1. From 12x square and 3x we can take 3x as common. Remaining value is 4x minus 1 और यहां से कुछ कॉमन नहीं आता तो मीन्स 1. 4x क्योंकि माइनस बाहर है तो अंदर का साइन चेंज होगा, दैट इज माइनस 1. रिमेंबर दैट दीज वैल्यूज, द वैल्यू ऑफ दीज ब्रैकेट विल ऑलवेज इक्वल. तो 4x minus 1 यहां भी है और यहां भी है. वी कैन टेक कॉमन and the remaining is 3x minus 1. So these are the two factors of this quadratic polynomial. हम जानते हैं quadratic polynomial के दो फैक्टर आते हैं क्योंकि किसी भी polynomial की जितनी सबसे बड़ी पावर होती है, डिग्री होती है, वही उतने ही उसके फैक्टर होते हैं. तो there are two factor of this polynomial. Now see the fourth part. Here we see the constant term is 4 and the coefficient of x is 3. So 3 4s are 12. ओके, अब 12 के ऐसे फैक्टर करो जो क्या होकर माइनस होकर. यहाँ साइन माइनस का है, कितना आना चाहिए? 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 1 है. तो सिमिलरली यहाँ पर हमने 4 और 3 दो फैक्टर कर दिए और 4 और 3 का जो डिफरेंस होता है वो भी क्या होता है? 1 होता है. तो इट बिकम्स 3x स्क्वायर माइनस 1 बिकम्स 4 माइनस 3. ठीक है, x माइनस 4. तो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4. तो यहां पर हमने x कॉमन लिया, रिमेनिंग वैल्यू इज 3x माइनस 4 और यहां से कुछ कॉमन नहीं आया तो 1 कॉमन आया, रिमेनिंग वैल्यू इज 3x माइनस 4. टेक दीज ब्रैकेट्स कॉमन, 3x माइनस 4, द रिमेनिंग वैल्यू इज x प्लस 1. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4. ओके, इन दिस वे आई हैव solve here two parts, part number 1st and 4th for you. You have to do the part number 2nd and part number 3rd yourself as like this. Okay. Now see question number 5. In this question you have to also factorize the polynomials given here. The first part is x cube minus 2x square minus x plus 2. Okay. Here we see that we can take x square common from the first and second term. The remaining value is x minus 2. We can take minus 1 as common. The remaining value is x minus 2.
because when the negative sign is common, then the internal sign will change. We can take x minus 2 common from these two terms. The remaining value is x square minus 1. You know that 1 is also the square of 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1 होता है. Now x minus 2, apply the identity a square minus b square. You will get the answer a plus b, that is x plus 1, and a minus b, that is x minus 1. तो यहां पर हमारे 3 फैक्टर्स आ गए टोटल, बिकॉज द हाईएस्ट पावर इज 3, सो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के हमेशा 3 फैक्टर्स होते हैं, तो दीज आर द 3 फैक्टर्स फॉर दिस पॉलिनोमियल. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर 2 and part number 4 you have to do yourself. I am solving the part number 3 for you. See, students, this is the very important question, or part number 3 is the very important part of factorization. यहां हम देखते हैं कि हम इसमें कहीं भी कॉमन नहीं ले सकते, कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो सकती, सो वी विल यूज द हिट एंड ट्रायल मेथड. हिट एंड ट्रायल मेथड मीन आप इनमें कांस्टेंट टर्म, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसे देखेंगे. हियर द कांस्टेंट टर्म इज 20. आप इस कांस्टेंट टर्म को सोचे, 20 किस किस से डिवाइड हो सकता है, 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, 10 से और 20 से. तो सबसे छोटी वैल्यू है 1, जिससे डिवाइड हो सकता है. उस 1 से हम हिट एंड ट्रायल मेथड से यहां पर जैसे फैक्टर थ्योरम में वैल्यूज पुट करते हैं, ऐसे पुट कर देंगे हम वैल्यूज. हियर द वेरिएबल इज x, सो पुट x इज इक्वल टू -1. पहले हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, क्योंकि जब यहां 1 एक फैक्टर हो जाएगा तो 1 या तो -1 होगा या +1 होगा. तो जब -1 पुट करेंगे वी गेट p-1. अगर पॉलिनोमियल ये x है तो p-1 क्या हो जाएगा, -1³ प्लस 13 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20. -1 प्लस 13 -32 प्लस 20. 13 और 20 33, 32 एंड 1 -33 इज इक्वल टू 0. 0 आ गया. तो इसका मतलब यही तो होता है कि -1 पुट करने पर जब आंसर 0 आ गया, दैट इज x plus 1. जब इतना ट्रांसफर करेंगे x plus 1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ px. तो इस पॉलिनोमियल px का एक फैक्टर क्या होगा, x plus 1 हो गया. फैक्टर थ्योरम में आप सभी जान चुके हैं कि जब रिजल्ट कुछ भी वैल्यू पुट करने पर 0 आता है, तो वहां से x plus 1 इज इक्वल टू 0 पुट करने पर आता है, तो हम कह सकते हैं x plus 1 इज द फैक्टर ऑफ px. अब जब x plus 1 इसका फैक्टर हो गया, नाउ तब आप क्या काम करेंगे, इस फुल पॉलिनोमियल को x³ प्लस 13x स्क्वायर को प्लस 32x प्लस 20 को डिवाइड करेंगे इसके फैक्टर x plus 1 से. ओके, सी x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x³, क्योंकि x का x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x³ आएगा. और जो यहाँ x स्क्वायर है इसका सेकेंड टर्म से, दैट इज x स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर. ये x स्क्वायर के नीचे आप लिख देंगे. नाउ चेंज द साइन, माइनस माइनस, दीज आर कैंसल्ड. 13x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20. नाउ अगेन x into plus 12 is equal to 12x square, x into 12x is equal to 12x square, and 12x into 1 is equal to 12x. Now change the sign, minus and minus. It becomes 20x plus 20. Students, ये डिवीजन मेथड ऑलरेडी आप क्लास 8 में जान चुके हैं. Now x plus 20s are 20x and 21s are plus 20. माइनस कैंसिल एंड दिस बिकम माइनस कैंसिल, रिमाइंडर 0. तो हमने देखा px, द डिविडेंड दैट इज दिस इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, दैट इज x plus 1. एक फैक्टर था, इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे, दैट इज x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 से करेंगे तो क्या आ जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे. तो पॉलिनोमियल को आप इस फुल पॉलिनोमियल को x plus 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 के रूप में लिख सकते हैं. नाउ इट बिकम्स, अब आप सभी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टर जानते हैं,
तो 20 के ऐसे फैक्टर जो प्लस होकर 12 आए, वी गेट 10 2s are 20 and 10 add to 12. X square plus 12 becomes 10 plus 2 into x plus 20. X plus 1, x square plus 10x plus 2x plus 20. X plus 1, यहां पर हमने दोनों से x कॉमन लिया, x plus 10 बचा, और यहां से हमने 2 कॉमन लिया, x plus 10 बचा. x plus 1, यहां से हमने x plus 10 कॉमन लिया, क्या बच गया? x plus 2 बच गया. ओके, सो these are the required three factors, that is x plus 1, x plus 10 and x plus 2 of this polynomial px. So this is the required solution, very important part of this exercise. This is the required solution of part number 3. You have to note it down in your fair notebook and practice it 2 or 3 times, that you will make yourself perfect to do these types of questions. Okay, in this way this exercise number 2.4 is completed. Now you have to do practice and do all the remaining parts in your fair notebook. Thank you very much, students.